हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आया हूँ। ध्यान आइए मेरे साथ बने रहिए 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो टॉपिक हमारा है पर्यटन स्थल और उसके निर्माण करता। तो बात करते हैं सबसे पहले अजंता की गुफा की, ठीक है, कि अजंता की गुफा किसने बनवाई। तो अजंता की गुफा दोस्तों बनवाई थी गुप्त शासकों ने। कैसे आप ध्यान दोगे, देखिए अजंता, जैसे आपको लग नहीं रहा कि जानता है कि नहीं जानता, अजंता, ठीक है। तो कोई चीज़ नहीं जानता मतलब वो चीज़ क्या है, गुप्त है, ठीक है। वो चीज़ क्या है, गुप्त है। तो अजंता की गुफा किसने बनाई थी, गुप्त शासक ने बनाई थी दूसरी सदी में, ठीक है ना। दूसरी सदी के आसपास की ये गुफाएं हैं, ठीक है। अगला है देखिए एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। एलोरा, रा से राष्ट्रकूट, देखिए यहाँ भी रा हो रहा है, रा, ठीक है, और यहाँ भी रा। तो एलोरा की गुफा किसने बनाई थी, राष्ट्रकूटों ने बनाई थी। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो ये एलोरा की गुफा है ये 5वीं से 10वीं सदी के मध्य में बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे बौद्ध, ठीक है, हिंदू और जैन, बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों की गुफाएं मिली हुई हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट करते चल रहा हूँ उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों की गुफाएं मिली हुई हैं। अच्छा, ठीक है। आगे देखिए अगला है कांचीपुरम का मंदिर, ठीक है। तो कांचीपुरम का मंदिर जो है पल्लव राजा ने बनवाया था, ठीक है। तो पल्लव राजा कैसे याद किया, जैसे देखिए कांची और पल्लव, देखिए क्या होता है जब पूजा पाठ होता है घर पे हमारे, तो हमारे आपके जो भी हिंदू रीति रिवाज के लोग होंगे, ठीक है, उनके घर पे जब भी पूजा होता है तो वहाँ पे आम का पल्लव लिया जाता है ना, आम का पल्लव, ठीक है, कलश पे लगाने के लिए, ठीक है, और यज्ञ वगैरह करने के लिए पल्लव लिया जाता है, ठीक है। तो आम का पल्लव, और पल्लव कैसा होता है, कच्चा होता है, तो कच्चा पल्लव, ठीक है। यानी कांचीपुरम का मंदिर किसने बनाया था। ये एक हिंट के तौर पर है कि आपके माइंड में थोड़ा सा बना रहे, आए सामने तो याद आ जाए, ठीक है। तो कांचीपुरम का मंदिर किसने बनाया था दोस्तों, पल्लव राजा ने बनाया था। कुछ बातें बता देता हूँ मैं। कांचीपुरम का मंदिर जो है दोस्तों ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है ये मंदिर, ये मंदिर तमिलनाडु में है, ठीक है। और तमिलनाडु में कांचीपुरम शहर का भी नाम है, ठीक है, नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ का। और कांचीपुरम को आप ध्यान देना दोस्तों, इसे हम मंदिरों का शहर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, तो इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, कांचीपुरम को, ठीक है। बहुत सारे मंदिर यहाँ पर है। और ये कांचीपुरम जो है ये पलार नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी, पल्लव राजा पलार नदी, ठीक है ना। तो कौन सी नदी है, पलार नदी, पल्लव राजा पलार नदी, ठीक है, उसके किनारे बसा हुआ है। तो कांचीपुरम देखिए दो मामले में आगे जाता है। एक तो मंदिरों का शहर इसे कहा जाता है, दूसरी यहाँ की रेशमी साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो कांचीपुरम की रेशमी साड़ियाँ बहुत ही फेमस है। जो भी तमिलनाडु या दक्षिण भारत के जो भी लोग हैं, महिलाएं हैं, वह उनके घर में तो जान लीजिए कि अगर 10 किस्म की साड़ी रखी तो 1-2 साड़ी तो पक्का कांचीपुरम वाली होती है, ठीक है। तो क्योंकि भाई फेमस है वहाँ की, ठीक है, और लोकल है वहाँ की, और बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है कांचीपुरम की साड़ी, रेशमी साड़ी। उत्तर भारत में तो इसका अच्छा खासा दाम लिया जाता है, ठीक है। तो ये है 2 चीज़ों में, यानी मंदिरों और साड़ी, दोनों चीज़ों में फेमस है। इसके अलावा यह भारत के 7 पवित्र शहरों में भी शामिल किया जाता है, पवित्र शहरों में, ठीक है, जैसे वाराणसी है, ठीक है। इस तरह से जो 7 पवित्र शहर भारत में, उसमें यहाँ इसको वहाँ शामिल किया जाता है। अगर मंदिरों की बात करते हैं तो वहाँ पर आई थिंक 125 प्लस मंदिर हैं, 125 से ज़्यादा मंदिर, इसीलिए तो मंदिरों का शहर कहा गया है, ठीक है। और किसी ज़माने में कांचीपुरम जो है, बता दूं आपको, कांचीपुरम के अपने टाइम पीरियड में यह चोल, ठीक है, और पल्लव, यह चोल और पल्लव राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो चोल में आपने जानते होंगे राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ये लोग इतने महान राजा थे कि अपने टाइम पीरियड में इन्होंने इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, सारे द्वीपों पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये ऐसे चोल राजा थे, इनकी अपनी नौसेना शक्ति हुआ करती थी। और पल्लव राजा तो हम जान ही रहे हैं कि पल्लवों ने कांचीपुरम में मंदिर बनवाया, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर दोस्तों बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बात करते हैं खजुराहो मंदिर की, ठीक है।
तो खजुराहो का मंदिर जो है ये अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए फेमस है और इसको बनवाया था चंदेल राजा चंद्रवर्मन ने। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि बनारस की एक युवती थी, बहुत ही खूबसूरत थी, और जब वो नहा रही थी तो चंद्र देवता जो है उस पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो आते हैं और फिर उनके साथ संभोग करते हैं। तो वो उसको भला बुरा लगता है समाज में, ठीक है। तो वो चंद्रदेव को मतलब क्या होता है कि आप समझ रहे हैं ना, तो इस तरह से कंडीशन बनती है उसकी। तो चंद्रदेव उसको जो है आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, तुम्हारा लड़का जो होगा बहुत ही बलशाली होगा, बहुत ही शक्तिशाली होगा। और उसी युवती से लड़का पैदा हुआ चंद्रवर्मन, ठीक है। ये अपने आप को चंद्रवंशीय मानता है, ठीक है। और इसी ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया। कभी आते हैं मंदिर के एक टॉपिक को लेकर, बहुत बेहतरीन तरीके से मंदिरों को डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल देखते हैं खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों, ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में पड़ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में पड़ता है, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर को लेकर के फेमस है, ठीक है। और इसी चंद्रवर्मन को जो चंद्रदेव ने एक पारस का पत्थर दिया था। आपने सुना होगा पारस के पत्थर के बारे में, अगर नहीं सुना हो तो एक लाइन में बात करना चाहता हूँ आपसे कि पारस का पत्थर एक ऐसा पत्थर था जो लोहे को सोने में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। ऐसा एक किंवदंती है, एक मान्यता है, ठीक है, कि चंद्रदेव ने चंद्रवर्मन को पारस का पत्थर दिया था, ठीक है। एक जातक कथा है। और तो जाहिर सी बात है, अगर हर लोहे को सोने में बदल देगा तो मतलब राज्य बहुत ही फला फूला था। और इसी चंद्रवर्मन ने, जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री तो आप पढ़ते होंगे कालिंजर का किला, ठीक है। तो कालिंजर का किला भी इसी ने बनवाया है, ठीक है। और जो कि बहुत ही विजय था किला, मतलब अजेय किला था, उसको कि आज तक किसी बाहरी शासक ने जीत नहीं पाया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा था। तो चंद्रवर्मन ने ही बनवाया था दोनों को, खजुराहो मंदिर और कालिंजर का किला, ठीक है। कुतुब मीनार की बात करते हैं तो कुतुब मीनार के बारे में हर कोई जानता है, मुझे लगता है ऐसा। कुतुब मीनार देखिए दोस्तों दिल्ली में है, ठीक है। और ये इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। तो ये दिल्ली के मेहरौली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेहरौली में पड़ता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे पड़ता है। और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अच्छा, आपसे मैं एक अलग क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा हट के। आपको लग रहा होगा मैं पूछने वाला हूँ कि ये इसका नाम किसके नाम पर पड़ा, ठीक है। नहीं तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ अलग पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह किसके आधार पर बना हुआ है, मतलब यह किसकी नकल है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह अफ़गानिस्तान में एक मीनार है, ठीक है। उस मीनार का नाम है जाम की मीनार, ठीक है ना, जाम की मीनार। ये उससे प्रेरित है, ठीक है। और उसी से प्रेरित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। एक्चुअली मोहम्मद गोरी ने कहा था बनवाने के लिए इसको, ठीक है। तो उसकी इच्छा थी, लेकिन ये मानते हैं कि नहीं, कई जगह दिया हुआ कि नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है कुतुब मीनार, ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया है। 2.5 दिन के झोपड़े को, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अजमेर में पड़ता है। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये बहुत ही सूफी संप्रदाय के बहुत बड़े चिश्ती थे, ठीक है। आप सुने होंगे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहाँ पे अजमेर में है, ठीक है ना। जयपुर कह रहे हैं, उसका हाई कोर्ट जो है भी अजमेर में ही है, ठीक है, राजस्थान का। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, और इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा पहले जिस स्थान पे अभी बना हुआ है उस स्थान पे संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था अपने टाइम में, ठीक है ना। तो ये करीब 1192 के आसपास की बात है। 1192 में गोरी ने कहा था बनवाने के लिए, बाद में 1199 में बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं कोणार्क मंदिर का, ठीक है ना। कोणार्क मंदिर की बात करते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस है। इसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया हुआ है, ठीक है ना, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया हुआ। तो अच्छा, मैं कुछ यहाँ ट्रिक नहीं बता पाया आपको खजुराहो मंदिर को लेकर के चंदेल। तो आप याद कर लो, कोई आदमी चंदेल मतलब चंडुल है और अपना सर खजुला रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके कुछ याद कर लो, ठीक है ना। तो कि लोहा से सोना कैसे बन जाएगा, अपना सर खुजला रहा है, ठीक है ना। तो चंदेल राजा इसका हो गया। अब कुतुब मीनार 2.5 दिन का झोपड़ा फेमस है तो याद होगा लोगों को, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक मैं नहीं समझता हूँ बनाऊँ, ठीक है।
तो या बना देता हूँ कुछ, जैसे मान लो आप ही बना लो, कुतुब मीन्स मान लो कुत्ता, और कुत्ता कभी एक जगह नहीं टिकता, मतलब 2.5 दिन एक जगह नहीं टिकता है, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, कुछ भी बना लो इस तरह से जो आपके माइंड में बना रहे, ठीक है। कोणार्क मंदिर की बात करते हैं। कोणार्क मंदिर देखिए दोस्तों, इसको बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है ना। तो नरसिंह ने क्या किया था कि हिरण्यकश्यप को का वध किया था और उसको कहाँ भेज दिया था, नर्क में। कोणार्क कहाँ भेज दिया था, नर्क में, ठीक है ना। तो कोणार्क मंदिर किसने बनाया, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये गंग वंश के राजा थे, ठीक है, ये गंग वंशी राजा थे। बात करते हैं कोणार्क का, तो कोणार्क दोस्तों जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। कोणार्क कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये आपको दिख रहा है। कोणार्क जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में एक ज़िला है पुरी, ठीक ना, ये पुरी में पड़ता है, ठीक है ना, पुरी ज़िले में पड़ता है। और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है, इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और एक चीज़ और याद रखिए कि कोणार्क का मंदिर किस शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कलिंग शैली में बना हुआ है, वो युद्ध वाला जो है ना कलिंग, ठीक है ना, उसी शैली में, कलिंग शैली में बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं साथ में डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं हौज खास, ठीक है। हौज खास जब मेट्रो पकड़ेंगे तो हौज खास स्टेशन पड़ता है नहीं, वो बात की बात है। देखिए इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे एक टैंक बनाया है, पानी का एक टैंक है, ठीक है ना, हौज खास में। तो यहाँ पे एक टैंक है। इसके अलावा यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक का नाम आपने सुना होगा, तुगलक वंश का आखिरी था, शासक था, ठीक ना। जौनपुर की स्थापना भी इसने की थी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसका जो मकबरा है ना ये भी वहीं पे बना हुआ है, ठीक ना, हौज खास दिल्ली, ठीक है। तो यही इम्पोर्टेंट है, इतना ही। विजय स्तंभ, ठीक है। तो विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा ने बनवाया था। देखिए महाराणा कुंभा नाम से आपको बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी लगती है महाराणा कुंभा, ठीक है ना। इनकी लड़ाई हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के साथ, और जब उन्होंने उनकी अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं पर विजय किया था तो लौटने के बाद विजय स्तंभ बनाया था, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला है आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आगरा फोर्ट को बनवाया था अकबर ने। आगरा फोर्ट को किसने बनाया, अकबर ने। चलिए आगरा फोर्ट के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बता देता हूँ। आगरा फोर्ट को बनवाया था जरूर अकबर ने, लेकिन इस फोर्ट के पहले भी वहाँ एक फ़ोर्ट होता था, ठीक है ना। लगभग टाइम पीरियड में आपको बता दूँ 1080 ईस्वी के आसपास की बात है, जिस समय हमारे देश में गजनवी का आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। गजनवी सन 1001 के आसपास गजनवी का हुआ था, ठीक है ना। 1080 पे तो कुछ नहीं था, ठीक है ना। गजनवी 1024-25 तक चला गया था भारत से, ठीक है ना। तो सोमनाथ, ठीक है। तो वो बात की बातें हैं, गजनवी का आक्रमण। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि 1080 के आसपास इसका वर्णन मिलता है। यहाँ पे चौहान वंश का शासन था, ठीक है ना, चौहान वंश। जी हाँ, वो पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से वाले हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। जो पानीपत की लड़ाई लड़े थे वो कौन से हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। तो चौहान वंश का यहाँ पे किला हुआ करता था। बाद में चौहान वंश के इस किले को, ठीक है, ये किला गौरी के भी अंडर में आता है। फिर करते करते पहुंचता है सिकंदर लोधी के अंडर में, जो कि लोधी वंश का आखिरी शासक होता है, ठीक है ना। सिकंदर लोधी आखिरी नहीं, सेकंड है। बहलोल लोधी जो रहता है वो लोधी वंश की स्थापना करता है, ठीक है। और सिकंदर लोधी दूसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पे इब्राहिम लोधी रहता है, ठीक है। तो हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा। सिकंदर लोधी की मृत्यु भी देखिए इसी आगरा के किले में हुई थी उस टाइम पीरियड में, ठीक है। और फिर जब सिकंदर लोधी के मरने के बाद इब्राहिम लोधी शासक बनता है, तो फिर इब्राहिम लोधी की भी लड़ाई होती है पानीपत। यहाँ मैं देखिए गलत बोल दिया था थोड़ा सा, तराइन का था, पानीपत नहीं तराइन था, ठीक है। और पानीपत यहाँ पे होता है। 1526 में पानीपत हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम और बाबर के बीच में हुआ था। तो बाद में बाबर आता है, फिर एक किला उसके अंडर में चला, तो बाबर, फिर उसके बाद उसके लड़का हुमायूं, फिर लाइन से हुमायूं का लड़का अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, सब के सब यहीं पे रहे हुए हैं, ठीक है। तो उनका वो यहीं पे रहते थे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं फतेहपुर सीकरी, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी फेमस जगह है। यहाँ पे सलीम चिश्ती जी रहते थे, ठीक है। उनका बड़ा लगाव था अकबर से, और अकबर का भी लगाव था सलीम चिश्ती से, ठीक है। इसलिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनवाया है। तो यही है। और काफ़ी समय तक अकबर वहाँ रहे हैं। वहाँ पे आपको पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल भी देखने को मिलेगा। बड़ी अच्छी जगह है, ठीक है, आप जाइए।
चार मीनार की बात करते हैं दोस्तों। चार मीनार जो है ये कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ठीक है। तो कुली कुतुब शाह नाम कैसे याद करोगे, तो कुतुब मीनार, कुतुब यहाँ से मीनार ले लो तो कुतुब मीनार, ठीक है। तो कुतुब मीनार, तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था चार मीनार को। देखिए चार मीनार जो है ये हैदराबाद में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में। वहाँ का समझ लीजिए कि आइकॉन है कह सकते हैं आप, ठीक है, चार मीनार। और ये मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी दोस्तों, मूसी नदी के किनारे है, ठीक है। तो इसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कहा जाता है कि वहाँ पर उस टाइम पीरियड में एक बार प्लेग फैल गया था, वहाँ बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसने अल्लाह से कहा था कि अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एक मस्जिद बनाऊँगा, और उसी के बाद ये चार मीनार बनाई गई, ठीक है। तो ऐसे कहानी है। इसके बाद निशांत बाग, ठीक है। निशांत बाग को बनाया था आसिफ अली ने, ठीक है ना, आसिफ अली। और इनके साथ एक लोग और थे, नूरजहाँ के पिताजी, ठीक है ना, नूरजहाँ के पिता, ये भी साथ में थे, ठीक है। इन्होंने मिलकर बनवाया था निशांत बाग को। तो कैसे आप याद करोगे कि जो आसिफ को आशिक बना दो, आसिफ को क्या बना दो, आशिक, ठीक है ना। और आशिक कभी शांत नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। निशांत बाग कहाँ हो गया, आसिफ अली। और निशांत बाग जो है दोस्तों ये कश्मीर में है, ठीक है, ये कश्मीर में पड़ता है निशांत बाग। और इसे खुशी, देखिए निशांत का अर्थ उस टाइम पीरियड में मुग़ल भाषा में जो लिया जाता था वो कहते थे कि यह खुशियों का बगीचा है। निशांत मतलब खुशियों का, और बाग माने बगीचा, यानी खुशियों का बगीचा। और इसी बाग में दोस्तों मुग़ल गार्डन बना हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मुग़ल गार्डन कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए मुग़ल गार्डन जो है निशांत बाग में है, ठीक है, निशांत बाग के अंदर बना हुआ है। और इसे आसिफ अली और नूरजहाँ के पिताजी ने बनवाया था, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे दीवाने खास की, ठीक है। तो दीवाने खास नाम से पता चलता है। देखिए दीवाने आम, दीवाने खास दो चीज़ें थी। दोनों आगरा में जो लाल किला है, देखिए लाल किला दो जगह, एक दिल्ली में भी एक आगरा में, ठीक है। तो आगरा वाले लाल किले की बात कर रहा हूँ। ऊपर जो हमने आगरा फोर्ट पढ़ा ये लाल किला, ठीक है। तो दीवाने खास दीवाने आम दोनों है। खास मतलब खास लोगों के लिए था, आम मतलब कि आम जनता के लिए था, ठीक है। तो दीवाने खास को बनवाया था शाहजहाँ ने। वहाँ पे एक सफ़ेद संगमरमर का तख्त था, वहाँ से बैठकर वो डील करता था सबको, ठीक है। तो दीवाने खास। और ताजमहल तो आप सभी लोग जानते हैं कि मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था 1632 में, ठीक है। जामा मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाया था, और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि कुतुब मीनार जो है ना ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा ईंटों का मीनार है। कुतुब मीनार पूरे विश्व का सबसे बड़ा ईंट का मीनार है। ईंट का मीनार तो और बड़े बड़े हैं लेकिन ईंट का मीनार नहीं है, ठीक है। तो जामा मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाया, मोती मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाया। देखिए जो आगरा वाली मोती मस्जिद है उसे शाहजहाँ ने बनवाया है, ठीक है। और कभी कभी फंसा देता है एग्जाम में क्वेश्चन। एक मोती मस्जिद और है जो दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है वो लाल किले के अंदर है, और उसको औरंगजेब ने बनवाया है। उसको किसने बनाया है, उसको औरंगजेब ने बनाया। तो ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, दिल्ली वाली औरंगजेब। तो आप ऐसे याद कर लो कि भाई ज़्यादातर शाहजहाँ ने काम कहाँ किए हैं, भाई दिल्ली का लाल किला भी तो उसी ने बनवाया, वो बात की बात है। लेकिन ज़्यादा काम उसने कहाँ किया शाहजहाँ ने, आगरा में किया हुआ। तो आगरा वाली मोती मस्जिद किसने बनाया, इसने बनाया, ठीक है। और लाल किला भी, ठीक है। ये दिल्ली वाले लाल किला की बात करें तो शाहजहाँ ने बनवाया। तो आप याद कैसे करोगे कि देखिए कि जो शाहजहाँ था ये लाल मोती जमा कर करके, लाल मोती जमा कर करके ताजमहल बनवाया। ताजमहल बहुत ज़्यादा पैसे में बना था, ठीक है। ताजमहल बनवाया, तो लाल मोती जमा कर करके क्या बनवाया, ताजमहल बनवाया, ठीक है। याद हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। फोर्ट विलियम की बात कर दे, कहीं कहीं फोर्ट विलियम है, कहीं कहीं विलियम फोर्ट है, तो आप घबराइएगा मैंने। इसको लॉर्ड क्लाइव ने बनवाया था, कलकत्ता में बना था, ठीक है। और ये जो फोर्ट है ना ये इंग्लैंड के राजा उसमें हुआ करते थे, विलियम तृतीय, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था, विलियम तृतीय के नाम पर इनका नाम पड़ा था, इस फोर्ट का नाम पड़ा था। बहुत बेहतरीन फोर्ट है, बहुत अच्छा है। इसके सामने एक बहुत बड़ा मैदान है। इस समय वो कलकत्ता का सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है विलियम फोर्ट के सामने जो है, ठीक ना। इसको लॉर्ड क्लाइव, क्योंकि उस समय पानीपत का युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक है ना। तो उसी समय उसके बाद ही ये फोर्ट बना था। तो उस समय हेड यही था लॉर्ड क्लाइव, तो इसी ने बना था। हवा महल की बात करते हैं तो हवा महल को बनाया था महाराणा सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है। महाराणा सवाई, यहाँ पे 500 प्लस खिड़कियाँ हैं, ठीक है, जिसमें से कहा जाता है कि वहाँ की रानियाँ झाँक कर देखती थी जब राजा की पालकी वगैरह निकलती थी और राजा जो है भ्रमण पे निकलते थे, तो वहाँ से सारी की सारी रानियाँ एक एक खिड़की से झाँक कर देखती। तो हवा महल, ठीक है, ये जयपुर में पड़ता है, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद हुई होंगी, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन में करना चाहता हूँ, ठीक है। आइए, अजंता की गुफ़ा कोई जानता नहीं, ठीक है ना, नहीं जानता मतलब गुप्त है। तो अजंता की गुफ़ा किसने बनाई? गुप्त शासकों ने बनाई, ठीक है। एलोरा, रा से राष्ट्रकूट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे बौद्ध, जैन, हिंदू सबकी गुफाएं हैं, ठीक है। कांचीपुरम, कच्चा पल्लव, याद है आपको? कच्चा पल्लव, कांचीपुरम मंदिर पल्लव राजाओं ने बनवाया था, ठीक है ना। इसके अलावा खजुराहो की बात करते हैं तो खजुराहो मैंने बताया, कहानी पूरी बताया चंद्रवर्मन की, ठीक है ना। तो चंद्रवंशीय राजा थे, ठीक है ना। चंद्रवंशी राजा चंद्रवर्मन, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर है कि कुतुब मीनार, ठीक, कालिंजर किला भी चंदेल राजा ने बनवाया था, ठीक है। कुतुब मीनार जो कि मेहरौली में है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बना था, ठीक है ना। और प्रेरित था किससे? मैंने बताया था आपको कि अफ़गानिस्तान में एक जाम की मीनार है, उससे प्रेरित था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, संस्कृत महाविद्यालय को तोड़ करके, ठीक है। कोणार्क मंदिर मैंने बताया कि कोणार्क, नर्क में जाएगा कौन? हिरण्यकश्यप, मारेगा कौन? नरसिंह देव, ठीक है ना। नरसिंह देव ने बनवाया था, जो कि गंग वंश के थे। हौज खास, तो टंकी भरने का काम अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। हौज खास, ठीक है ना। तो उससे क्या कर लेंगे? अलाउद्दीन खिलजी, खास खिलजी, ठीक है ना। तो हौज खास। उसके बाद विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। तो देखिए कैसे याद करेंगे आप? विजय, जय और हारा, ठीक है ना। हार जीत हर जगह लगा रहता है, तो विजय हार जीत, ठीक है ना। तो महाराणा कुंभा ने बनाया था। आगरा फोर्ट बता ही दिया मैंने, अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी भी अकबर ने। चार मीनार ने कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, चार मीनार। उसके बाद निषाद बाग को बनाया था आशिफ अली ने, ठीक है ना। आसिफ अली को मैंने बताया, आशिक पढ़ लीजिए आप, आशिक कभी शांत नहीं रहता। दीवाने खास, ताजमहल और जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, लाल किला, ये सब कौन बनवाया? सब शाहजहाँ ने बनवाया है। विलियम फोर्ट सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड था उस समय, और लॉर्ड क्लाइव ने बनवाया था, ठीक है ना। सिराजुद्दौला को हटाने के बाद और फिर हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था, ठीक है ना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए, और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया।